ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल बताएंगे। साथ ही इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसको यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर 2024 को ये वक्री हो जाएंगे। शनि आपकी राशि से छठे भाव में मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 14 नवंबर 2024 से ये मार्गी हो जाएंगे। वही राहु आपके सप्तम भाव में, केतु लगन में, सूर्य बुध के साथ रहेंगे। साथ ही मंगल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। वही शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने यह आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले 3 महीने में ओवरऑल आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के आपके जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और अक्टूबर के महीने में ये आपके लगन में ही गोचर करेंगे, विशेष तौर पर 10 अक्टूबर तक। और आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है। वही 6 हाउस जो कि रोग ऋण और शत्रु का है, वहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो और लगन पर 20 अक्टूबर तक मंगल की भी दृष्टि है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अक्टूबर और नवंबर ये दोनों महीने शानदार रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात का यह ध्यान रखना है कि लगन में केतु देव के विराजमान होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको चिंता, तनाव या अनजाना भय परेशान कर सकता है, लेकिन आपके लिए कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। दिसंबर का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा दिसंबर के महीने में आप बहुत ज्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई संभावनाएं ऐसी दिखाई नहीं देती। दूसरी बात कि जिनको बीपी की समस्या है अथवा पहले से आंखों में चश्मा वगैरह लगा हुआ है, उनको अक्टूबर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक की स्थिति में आंखों में तकलीफ अथवा सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। चश्मे का नंबर बदल सकता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति आपके नवम भाव में है और 9 अक्टूबर से ये बकरी होंगे। और साथ ही मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो आपके लिए अक्टूबर का महीना भौतिक सुख साधनों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपके लिए तुला राशि में शुक्र 13 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। तो इसका यह मतलब है कि शुक्र भी आपके भाग्य और साथ ही धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में गोचर करेंगे। तो अक्टूबर का महीना सुख साधनों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। और साथ ही नवंबर का भी महीना सुख साधनों के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सुख साधनों पर खर्च होगा, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख अवश्य आपको मिलेगा। हालांकि दिसंबर के महीने के लिए अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस महीने तक नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो ग्रह गोचरी स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं वह अक्टूबर और नवंबर में सपोर्ट कर रही हैं। तो आप अगर भौतिक सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप इसको अक्टूबर नवंबर में संपन्न कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही अगर हम पारिवारिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों पर पैसा भी खर्च होगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है। वही अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से नवंबर का भी महीना अच्छा रहेगा। आप परिवार के साथ में छोटी मोटी यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। नवंबर के महीने में ऐसी स्थिति दिखाई देती है। दिसंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा प्रतिकूल जा सकता है। विशेष तौर पर छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति जो है ना ये वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से। तो अगर हम देखें तो आने वाला जो समय है, राहु जहां पे बैठते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आने वाला जो यह 3 महीना है
थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव जरूर लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या कुछ कन्या राशि वाले जिनके दशाएं खराब चल रही हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर डाइवोर्स की स्थितियां, सेपरेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाएंगे। साथ ही अपने पार्टनर से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ऐसी चीजें रहेंगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से पार्टनर और आपके बीच में वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आप देख पाएंगे कि इन 3 महीनों में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप सुख की कमी यहां पर महसूस करेंगे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर तो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिसंबर का महीना थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। दिसंबर के महीने में डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बनेंगी, अथवा थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं और सेपरेशन की स्थिति आ सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आप आंख मूंद करके अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है। वही पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में है और वक्रीगत अवस्था में है। तो 14 नवंबर तक अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं, तो आप आंख मूंद करके अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा न करें, लॉयल्टी टेस्ट करते रहें। और आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो भी स्थितियां ये बनेंगी कि आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं। तो इस पर आपको या भटकाव की तरफ जा सकते हैं, नए प्रेम संबंध की तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। हालांकि मंगल देव की स्थिति आपके लिए फिर चेंज होगी 20 अक्टूबर के बाद, तो भी ये आपके पंचम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में प्रेम के मामले में उतार चढ़ाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही ब्रेकअप की संभावनाएं बन रही हैं, और साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, सप्तम भाव से गोचर हो रहा है राहु का, भूल कर भी प्रेम विवाह नहीं कीजिएगा, अन्यथा आगे पछताएंगे और यह विवाह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपका रिश्ता टूटते टूटते बच जाए। लेकिन यहां पर मैं प्रेम जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां यहां पर निर्मित होंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन के लिहाज से। तो देखिए, धन के लिहाज से तो अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, धन में आपके फ्लो बढ़ेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर के महीने में अच्छा खासा धन लाभ होगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आएगी। वही नवंबर का जो महीना होगा, यह भी धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, धन लाभ आपके पास में आता रहेगा। वही दिसंबर के महीने में थोड़ा सा धन लाभ को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी। अब किस प्रकार से धन आ सकता है, जो लोग सेल्स अथवा कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं, बहुत अच्छा धन लाभ कमाएंगे। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से भी आपको धन मिलेगा, वही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका प्राप्त होगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 महीने आर्थिक तौर पे आपको मजबूती देने वाले होंगे, लेकिन पैसा फ्लो में आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि भौतिक सुख साधनों पर आपका पैसा भी खर्च होगा, तो ये स्थिति बेहतर है। धन लाभ को लेकर अथवा धन को लेकर कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। वही हम बात करते हैं नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर 2024 तक नौकरी की स्थिति बेहद ही शानदार बनी रहेगी। आपके लिए नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी पर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो आपके लिए विशेष तौर पर 16 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार है। सेना, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। हालांकि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अगर आपकी प्रमोशन वगैरह के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इस दौरान थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लग सकती है। लेकिन 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का जो टाइम होगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नौकरी में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति और प्रमोशन वगैरह होने के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई एग्जाम देना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 16 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार बना हुआ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का टाइम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। तो यहां से आपको लाभ मिलेगा, साथ ही टेक्निकल आईटी फील्ड में भी आपको सफलता मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा।
बात कर लेते हैं कि आपके किस प्रकार की स्थिति रहेगी कर्ज की। देखिए कन्या राशि वालों, कर्ज से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शनि 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि अगर कर्जे में आप दबे हुए हैं और कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो 14 नवंबर के बाद ज्यादा बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनेगी और आपके जीवन से धीरे धीरे कर्ज भी उतरेगा। वही अगर देखा जाए तो संतान की स्थितियों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। संतान के साथ में अगर आपकी संतान 18+ से कम है तो संतान थोड़ा सा वाहन वगैरह चला रही, तो उसको आपको इन 3 महीनों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उसके बाद फिर ये जैसी 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो 7वीं दृष्टि से। तो कहने का यह मतलब है कि संतान को लेकर थोड़ी सी परिस्थितियां यहाँ पर निगेटिव हो सकती हैं, चोट चपेट लगना अथवा उनके कोई न कोई दिक्कत हो जाना, हड्डियों में कोई फ्रैक्चर, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं अगर आपकी संतान 18+ से कम है। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, तो संतान के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य रहने वाली है। हालांकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होगी तो उसका समाधान भी निकल आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अमृतमय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको आने वाले 3 महीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान कोई डिलीवरी वगैरह का है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं से सर्जरी वगैरह के भी योग बनते हैं। तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने का रहेगा। वही हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय मिलेगी। शत्रु संबंधित आपकी समस्या इन 3 महीनों में परेशानी देने वाली नहीं होगी, क्योंकि मंगल देव अब पहली बात तो आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही 11th हाउस में जाएंगे तो 8वीं दृष्टि से ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाद विवाद से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और मंगल यहाँ पर जब शनि को देखेंगे तो शनि मंगल की युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं से दुश्मनों से आप पार अवश्य पालेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो विदेश से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए इन 3 महीनों का अनुकूल रहेगा। साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में इन 3 महीनों में बहुत ज्यादा रुचि जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आप बहुत ज्यादा संलग्न रहेंगे और साथ ही धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आप नई एजुकेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या करना रहेगा। तो देखिए इस नवरात्रि पर जब भी यह वीडियो आपको मिल रही है, तो अगर आपके पास में ये वीडियो पहुंच रही तो आप किस्मत वाले हैं। आपको करना क्या रहेगा ये बता देते हैं, ठीक है, कि नवरात्रि में आपको क्या उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये रहेगा कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उनमें से किसी भी दिन एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंग, ध्यान रखें दो जो लौंग आप ले रहे हैं तो फूल वाली लेनी है, 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली आप बना लें, उसी दिन बना लें। उसके बाद रात भर हाथ पैर धुलकर और इसके बाद अपने पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती करें। अगर माता रानी की फोटो स्थापित हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो स्थापित कर लेना है आपको। और फिर इसके बाद धूप अगरबत्ती करने के बाद आपको उस पोटली को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। रात भर उसको रखा रहने दीजिए। अब अगले दिन आपको नहा धोकर सुबह उठना है, फिर से माता रानी की आराधना वगैरह करना है। उसके बाद उस पोटली को उठाइए और जो भी आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो आप वहां चले जाइए और माता दुर्गा के चरणों से उस पोटली को स्पर्श कीजिए और वहां पर भी उनको धूप अगरबत्ती कीजिए और उसके बाद उस पोटली को ले आके अपने तिजोरी में आप रख दीजिए। बस ये उपाय एक बार आप करके देखिएगा, नवरात्रि के टाइम पर आप कीजिएगा। इस उपाय को करते समय किसी को बताना नहीं है, ठीक है, आप केवल ले आके और विश्वास के साथ इस पोटली को आप रखिएगा। आपके जीवन में किस्मत का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और कितनी भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या में आप से पीड़ित हैं, आप इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर नौकरी की समस्या है